क्या आपको पता है ममता बनर्जी से डेवलपमेंट पर सवाल करने पर आपका ट्विटर अकाउंट बंद हो सकता है। नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के बाद सत्ता किसके हाथ में होगी ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन एक बात निश्चित रहती है कि चुनाव आते ही सत्ता की पावर सीज हो जाती है और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ही सर्वे सर्वा होता है। ऐसे में ममता बनर्जी जी की चिंता रहती है कि उनका पावर स्ट्रक्चर कैसे कायम रहे और भय का व्यापार कैसे चलता रहे। पहले तो ममता बनर्जी जी हर चुनाव से पहले धमकियां देती आई हैं कि सभी अधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि चुनाव आयोग कुछ दिनों के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद शासन ममता बनर्जी ही करेंगी। लेकिन इस बीच एक चीज हमेशा छूट जाती थी, वो थी सोशल मीडिया पर कंट्रोल। इस बार इसकी तैयारी एडवांस में शुरू कर दी गई है। इस तैयारी के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस एक्स के उन अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दे रही है जो ममता बनर्जी से रोजगार और गरीबी जैसे मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। इसका एम साफ है, चुनाव से पहले बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना ताकि ममता बनर्जी के विरोध में कम से कम बात हो। इसी के तहत कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता और एडवोकेट तरुण ज्योति तिवारी के एक ट्वीट को लेकर एक्स को नोटिस भेजा है, लेकिन ये ट्वीट कोई सो कॉल्ड सांप्रदायिक या माहौल बिगाड़ने वाली साजिश नहीं है। आप खुद देख लीजिए, जिस ट्वीट के लिए ये नोटिस और कार्रवाई की गई है उसमें तरुण ज्योति ममता बनर्जी के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और उनके बयानों के विरोधाभास को सामने रख रहे हैं। वे कंट्रास्टिंग क्लेम्स और चैलेंज कर रहे हैं। इस ट्वीट में तरुण ज्योति पूछते हैं कि जब ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है, तो फिर वो ये क्यों कहती हैं कि पश्चिम बंगाल की 90% जनता मुफ्त अनाज पर आश्रित है। इसी ट्वीट में वो ये भी कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि मनरेगा के काम में पश्चिम बंगाल लगातार 5 साल नंबर 1 पर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास मनरेगा से बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। इन्हीं सवालों को वह पश्चिम बंगाल में बेहद कम इन्वेस्टमेंट से जोड़ते हैं और ममता बनर्जी की सरकार से जवाब मांगते हैं। लेकिन ये वही सवाल हैं जो सरकार को चुभते हैं और इसलिए उस ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है जिसके तहत धीरे धीरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को साइलेंस किया जाएगा। क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ में पावर आने से पहले ही प्रचार के हर माध्यम को डोमिनेट करना ममता बनर्जी की प्रायोरिटी है। ठीक इसी समय पश्चिम बंगाल पुलिस एक ट्वीट करके ये बताती है कि बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की तुलना अगर मुर्शिदाबाद के दंगों में लिंच किए गए हरगोविंद दास और उनके पुत्र चंदन दास की हत्या से की जाएगी तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय पर FIR भी दर्ज की जाती है। बंगाल पुलिस हमें ये यकीन दिलाना चाहती है कि बांग्लादेश की लिंचिंग और मुर्शिदाबाद की लिंचिंग अलग घटनाएं हैं, जबकि दोनों ही मामलों में एक इस्लामिक भीड़ द्वारा एक हिंदू की हत्या की गई। इस छोटे से सच को भी सच की तरह इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि इससे ममता बनर्जी के वोट बैंक पर खतरा पैदा हो सकता है और अगर आप ममता बनर्जी के विकास के मुद्दे पर सवाल करेंगे तो भी पुलिस सक्रिय हो जाएगी। पुलिस स्टेट और तानाशाही और क्या होती है, लेकिन आप इस तानाशाही के बारे में ज्यादा सुन नहीं पाएंगे क्योंकि असली तानाशाह वही होता है जिसकी चर्चा न हो सके। ममता बनर्जी इसलिए असली तानाशाह है। संभव है कि ये खबर आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन कब तक सुन पाएंगे इस पर भी संदेह है। चुनाव से पहले ही कंट्रोल इंश्योर किया जा रहा है। 3 महीने बाद जब चुनाव आयोग की देखरेख में बंगाल में चुनाव होगा तो इस तानाशाही का रिपल इफेक्ट पश्चिम बंगाल को कितना प्रभावित करेगा और कितना निष्पक्ष चुनाव संभव हो पाएगा, ये सवाल बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।